हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके प्रिंस। आप देख रहे हैं जनता ट्यूटोरियल। हम लोग कर रहे थे आरसीसी में हम लोगों ने देखा था कि वन वे स्लैब डिजाइन का स्टेप्स क्या था, उसको फॉलो करते हुए एक न्यूमेरिकल हमने देखा था। ठीक है, तो उस न्यूमेरिकल का कुछ पार्ट्स बच गया था, यानी कि जो चेक जो लगाना था, वीडियो बहुत लंबा बना जिसके कारण से हमने चेक वाला जो वीडियो है वो अगले पार्ट में, मतलब आज के सेशन में हम लोग करने वाला है। ठीक है, तो ये चेक का पोर्शन है। चेक हमने बताया था कि तीन तरह का चेक लगाते हैं। एक करते हैं शियर चेक, दूसरा डिफ्लेक्शन कंट्रोल वाला चेक करते थे, तीसरा डेवलपमेंट लेंथ का चेक करते थे, और एक लास्ट में टॉर्स रेनफोर्समेंट डिटेलिंग करते थे। तो यही तीन चीज चार चीज था। ठीक है, तो ये आज हम चेक करने वाले हैं कि किस तरह से रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टेप 8 हो गया था, स्टेप 9 में चलते हैं। चेक फॉर शियर। चलिए तो हम क्या करते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन को यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि शियर चेक लगा रहे हैं, डेवलपमेंट। तो एक बात याद रखिएगा कि शियर चेक, डेवलपमेंट चेक या फिर जो भी चेक लगाइएगा वो शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग लगाइएगा। शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग लगाना है, यानी एक्स डायरेक्शन में लगाना है। ठीक है, तो जितना भी हम चेक लगाएंगे एक्स डायरेक्शन में लगाएंगे। हम लोग वाई डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं, लेकिन टाइम की कमी होने के कारण हम केवल एक्स डायरेक्शन में इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब भी बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आएगा वो एक्स डायरेक्शन में ज्यादा आएगा, यानी कि जब भी फेल करने का चांस आएगा वो एक्स डायरेक्शन में ज्यादा चांस फेल होगा। ठीक है, तो इसलिए हम जब चेक लगा देंगे एक्स डायरेक्शन में तो जाहिर सी बात है वाई डायरेक्शन में अपने आप चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर मोमेंट का जो बेंडिंग मोमेंट का जो वैल्यू आता है वो कम आता है, जबकि एक्स डायरेक्शन में ज्यादा आता है। इसलिए शॉर्टर स्पैन के लोग आप चेक लगाइए, आपका एकदम कम टाइम में आपका सेफ स्लैब डिजाइन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर किया है शियर चेक लगाया है। शियर फोर्स इन एक्स डायरेक्शन vu क्या है? एक्स डायरेक्शन vu x है, wu into lx/2। देखिए बुक में और कई तरह से vu का वैल्यू कैलकुलेट किया, तो उतना करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ से जो फॉर्मूला पहले जानते थे वही वैल्यू आप कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने vu का वैल्यू पुट किया, vu का वैल्यू कैलकुलेट किया। ये wu into lx जो आपको पता था, lx कौन वाला? क्लियर वाला, डिवाइडेड बाय 2, तो इतना वैल्यू आया। ठीक है, उसके बाद नॉमिनल स्ट्रेस हमने क्या किया था, शेयर चेक में टाउ v और टाउ c को कंपेयर करते हैं। तो टाउ v कैलकुलेट करना पड़ता है, टाउ v बराबर vu/bt, vu पता है, b पता है, 1000, d आपको पता है 150, इतना आया। ठीक है, अब टाउ c कैलकुलेट करने के लिए टाउ c का जो वैल्यू दिया हुआ है कोड में, वो IS कोड के पेज नंबर 73 यहां पर जो वैल्यू दिया हुआ है, ये पेज नंबर आप लिख लीजिएगा, पेज नंबर 73 में है, टेबल नंबर 19। टेबल नंबर 19, टेबल नंबर 19 में आप देखिएगा तो जो टाउ सी का जो वैल्यू दिया है परसेंटेज ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। ठीक है, हम यहां पर परसेंटेज ऑफ स्टील कैलकुलेट किए। आप परसेंटेज ऑफ स्टील कैलकुलेट करते समय ये चीज ध्यान देना है कि हम जो शियर कैलकुलेट करते हैं, चेक करते हैं, वो सपोर्ट पे करते हैं। तो आपका एरिया ऑफ स्टील क्या होगा? सपोर्ट पे आधा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आधा हो जाएगा, तो ये प्रोवाइड किया है हमने, आधा एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड किया, परसेंटेज ऑफ स्टील निकल गया। अब कंक्रीट जो होगा यहाँ पर M20 कंक्रीट यूज कर रहे हैं, तो आप देखिएगा कोड में कि 0.15% से अगर कम है या फिर उसके बराबर है, अब M20 कंक्रीट के लिए आपका टाउ सी का वैल्यू है 1.28। ठीक है, चलिए कोड देखिए, यहाँ पे 15 है, 0.15 से कम है, M20 के लिए 0.28 है, हमने लिख लिया वैल्यू 0.28। उसके बाद हम कहते हैं कि स्लैब के लिए जब हम टाउ सी का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसमें एक मॉडिफिकेशन फैक्टर यानी k से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो उसके लिए k का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमसे ये k का वैल्यू जो आपको दिख रहा है, इसको कैलकुलेट करने के लिए आप पिछले वाला पेज में 72 में जाइएगा। 72 में आपको दिख रहा होगा ये टेबल क्लाउज नंबर 40.2.11 1.1। ठीक है, तो यहाँ पर डेप्थ के अलॉन्ग आपको k का वैल्यू दिया हुआ है। तो डेप्थ के अलॉन्ग देखिएगा तो जब 150 है उससे कम है तो 1.3 यूज करते हैं। हमने यहाँ पर जो ओवरऑल जो डेप्थ आया था कितना आया था? 174, यानी कि लगभग 175। तो उसके लिए k का वैल्यू 1.25 है, तो k का वैल्यू 1.25 रखा, टाउ सी का वैल्यू यहाँ पर रखा, और वैल्यू हमने टाउ सी का कैलकुलेट किया था, इतना आया।
देखिएगा, देख लीजिए यहाँ पे कि जो टाउ सी इज लेस देन टाउ भी इज लेस देन टाउ सी, यानी कि जो लोड के कारण जो टाउ भी आ रहा है वो टाउ सी से कम है, यानी कि कंक्रीट जितना सह सकता है उससे कम, यानी कि मेरा स्लैब जो है सेफ है। चलिए तो हम लोग स्टेप 9 में चलते हैं, डिफ्लेक्शन चेक लगाते हैं। तो डिफ्लेक्शन चेक लगाने के लिए हम लोग एएचपी निकालेंगे। जाहिर सी बात है शियर रेनफोर्समेंट जो हमने शियर चेक जब लगाया था तो AST/2 कर दिया था, क्योंकि ये सपोर्ट था। यहाँ पर मिडिल पे कर रहे हैं, डिफ्लेक्शन चेक हमेशा मिडिल पे होता है, तो यहाँ पर फुल AST यूज होगा, यानी कि 420 mm² यूज होगा। अब एफएस का वैल्यू आपको पेज नंबर 38 में दिया हुआ, इस तरह से निकाल लिया। जब पेज नंबर 38 से हमने एफएस का वैल्यू निकाला, परसेंटेज ऑफ स्टील जब कैलकुलेट किया तो उससे कोरेस्पोंडिंग जो मॉडिफिकेशन फैक्टर ग्राफ से निकालिएगा तो लगभग 1.5 के आसपास आता है, ठीक है। 1.5 से आता है L/D, जो यहाँ से कोड से जो निकलता है वो मैक्सिमम निकलता है। तो बेसिक वैल्यू इनटू मॉडिफिकेशन फैक्टर, तो बेसिक वैल्यू से पूरी सिंपली सेपरेट के लिए 20 होता है, मॉडिफिकेशन फैक्टर हमने अभी निकाला 1.5 30, ठीक है। L/D प्रोवाइड किया हमने कितना 26, यानी कि प्रोवाइड जो किया है वो कम है L/D मैक्स से, यानी कि आपका सेफ है, डिफ्लेक्शन में आपका सेफ है स्लैब। इसी तरह से स्टेप 10 में हम चलते हैं, वहां पर डेवलपमेंट लेंथ का चेक करेंगे। तो डेवलपमेंट लेंथ चेक करने का कंडीशन क्या होना चाहिए, L/D होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू M1/VU + L0। M1 क्या है, सपोर्ट पे मोमेंट। हम लोग जितना भी डेवलपमेंट लेंथ जो प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो AST/2 वहां पर यूज होगा, यहां भी AST/2 ही यूज होगा, ठीक है। यहां भी AST/2 ही यूज होगा। और उसके बाद वैल्यू पुट अप कीजिएगा। वैल्यू पुट करने के बाद आपका M1 का वैल्यू मिल जाएगा और VU का वैल्यू आपने पहले शेयर चेक में कैलकुलेट कर चुका है। यहाँ पर हमने मान के चला यूज नो हुक्स, मतलब हुक्स जब यूज नहीं करते हैं तो L0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस पोर्शन यानी कि RHS वाला पोर्शन का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया M1/VU + L0 करके, ठीक है। उसके बाद LD कैलकुलेट किया। LD का फार्मूला बोर्ड पे दिया हुआ है 0.87FY/4 टाउ BD। वैल्यू हमने पुट किया, 8 में बार यूज कर रहे हैं तो 5 के ऊपर 8 में रखिए, 4 * टाउ BD। टाउ BD का वैल्यू दिया हुआ है 1.2, लेकिन यहाँ पर हमने HYSD बार यूज कर रहे हैं जो कि डिफॉर्म्ड बार होता है, उसको 60% बढ़ा देते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा LD आया है 173.76, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 376 इज लेस देन 393, यानी कि LD इज लेस देन इतना, ठीक है। तो मेरा क्या हुआ, स्लैब जो है सो सेफ हो गया। डेवलपमेंट लेंथ भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, उसमें भी सेफ है। इसके बाद हम चलते हैं रेनफोर्समेंट डिटेलिंग में। सबसे लास्ट स्टेप है आपका, चलिएगा तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं रेनफोर्समेंट डिटेलिंग में। तो पहले सेक्शन बनाया है शॉर्टर स्पैन का, ये शॉर्टर स्पैन का सेक्शन बनाया है, ये लॉन्गर स्पैन का सेक्शन बनाया है, ठीक है। तो शॉर्टर स्पैन में आपका शॉर्टर स्पैन में जो स्टील लगा, ये रेड वाला जो स्टील दिख रहा है ये शॉर्टर स्पैन के लॉन्गर स्टील लगा, ठीक है। ये लॉन्गर स्पैन जो आपको ब्लू वाला सर्किल टाइप का दिख रहा है वो लॉन्गर स्पैन की ओर आपका लगा है, ठीक है। तो इस तरह से जब लगाया है स्टील, तो स्टील लगाने के बाद आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर जो बार बिल्डअप किया है ये 590 पर बार बिल्डअप किया है, यानी L/7 सेंटर ऑफ सपोर्ट से, ठीक है। ये क्लियर स्पैन 4 मीटर है शॉर्टर स्पैन का, ठीक है। इसी तरह से हम जब ये तो बीम टाइप का है, ये तो आप समझ गए होंगे। जब इसी तरह से हम दूसरे टाइप से यानी कि लॉन्गर स्पैन का जो सेक्शन बनाते हैं, तो ये जो रेड वाला पोर्शन दिख रहा है यानी शॉर्टर स्पैन वाला, वो गोल गोल हो गया, ठीक है। जो शॉर्टर स्पैन तो जो ये वाला पोर्शन जो दिख रहा था वो गोल गोल हो गया, जबकि लॉन्गर स्पैन वाला स्टील आपको एक लाइन की तरफ दिख रहा है। यानी कि हम जो स्पैन ये जो सेक्शन बना रहे हैं, अगर इस तरह से हमने सेक्शन दिया है, देखिए अगर इस तरह से हमने सेक्शन दिया है तो इधर से कट किए, तो इधर से कट किए तो ये वाला पोर्शन दिख रहा था रेनफोर्समेंट, मेन रेनफोर्समेंट जो शॉर्टर स्पैन को लगा है तो इस तरह से दिख रहा था। लेकिन जब इधर से हम देखते हैं सेक्शन काट के तो ये वाला सेक्शन दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर इधर जो शॉर्टर स्पैन का जो स्टील है वो गोल गोल दिखेगा, जबकि ये वाला लॉन्गर स्पैन का जो स्टील रहेगा वो लाइन टाइप का दिखेगा। और ये वाला जो रखा जाता है, जो शॉर्टर स्पैन का जो स्टील रखा जाता है वो नीचे रखा जाता है। देखिए शॉर्टर स्पैन रेड वाला है वो नीचे रखा गया है, इसमें भी शॉर्टर स्पैन नीचे है रेड वाला, तो उसको भी नीचे रखा गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो सर्किल बनाइएगा, जो रेनफोर्समेंट दिखाइएगा वो शॉर्टर स्पैन का होगा वो नीचे दिखाना है, इसमें लॉन्गर स्पैन वाला ऊपर दिखाना है, ये शॉर्टर स्पैन वाला नीचे, यही थोड़ा सा दिक्कत होता है। अब देखिएगा कि यहाँ रेनफोर्समेंट हम किस तरह से प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। रेनफोर्समेंट किस तरह से प्रोवाइड कराते हैं तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाकी आपको नोट्स में बहुत अच्छे से मिल जाएगा। अगर आप नोट्स जिनको नहीं मिलता है वो मेरे नंबर पर मैसेज कीजिएगा, वो नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है पिछले वीडियो में, वहां से देख लीजिएगा। अगर ये मान के चलिए ये सेक्शन है,
स्लैब का, ठीक है। इसको 3 स्ट्रिप में बांट दिए, ये Ly है मेरा, ये Lx है, इस तरह से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बार देखिए बार कैसे प्रोवाइड करते हैं। ये बॉटम रेनफोर्समेंट यहाँ पर दिखा रहा है, ये जो रेनफोर्समेंट दिखा रहा है बॉटम रेनफोर्समेंट दिखा रहा है, ठीक है। तो बॉटम रेनफोर्समेंट जब दिखा रहा है तो ये बार ऐसे ही रहेगा। दूसरा बार, ये बार बेंट अप हो गया, ये स्ट्रेट होगा, ये बार फिर बेंट अप हो गया, फिर स्ट्रेट हो गया, फिर बेंट अप हो गया, फिर स्ट्रेट हो गया, ठीक है। इस तरह से हो गया। उसी तरह से मिडिल, सॉरी, ये जब स्ट्रेट होगा तो यहाँ तक होगा, ठीक है। इसी तरह से शॉर्टर स्पैन के लो, ये आप बेंट अप कर दीजिए, ये स्ट्रेट हो गया, ये बेंट अप कीजिए, ये स्ट्रेट हो गया, ये बेंट अप कीजिए, ये स्ट्रेट बेंट अप, इस तरह से हो गया। जब इतना जब बेंट अप स्ट्रेट कर दिए तो आपको हमने बताया था कि मिडिल स्ट्रिप का रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिए। तो एज स्ट्रिप का रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे, इस तरह से देखिए, एज स्ट्रिप में रेनफोर्समेंट आपका प्रोवाइड हो रहा है, आप इसको इस तरह से प्रोवाइड करा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर अब टॉर्सनल रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड कराइएगा वो यहाँ पे ये दोनों जोड़ दिया जाता है। यही रेनफोर्समेंट जो है आपको जो एज स्ट्रिप वाला रेनफोर्समेंट है, एक रेनफोर्समेंट जो इधर से आएगा ये पूरा यहाँ तक चलाता है, ठीक है ना, इधर से ये पूरा यहाँ तक चल जाता है। अब इधर से आप मेश प्रोवाइड कीजिए, ये दिखा देना। आइए नोट्स में आपको बहुत अच्छे से डिटेलिंग्स मिल जाएगा। अगर आप नोट्स चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। तो रेनफोर्समेंट का डिटेलिंग आपको नोट्स में मिल जाएगा। यहाँ पे स्पेस नहीं है कि हम एक बार में 4 फिगर दिखा सकते हैं। ये तो बॉटम रेनफोर्समेंट का सेक्शन दिखाया है, टॉप मोस्ट रेनफोर्समेंट भी दिखाएंगे। तो टॉप वाला पोर्शन में क्या दिखेगा, आपका ध्यान से दिखेगा कि अगर सेक्शन ये है, हमने क्या किया है कि ये वाला पोर्शन, ये ऊपर भी एक मेश इधर भी दिया जाएगा, तो मेश तो दिखेगा चारों कोना पर, आपको चारों कॉर्नर पर मेश आपको दिखेगा, लेकिन इधर जो पोर्शन दिखेगा आपको केवल बेंट अप वाला पोर्शन दिखेगा, ठीक है। इस तरह से ये वाला बेंट अप वाला पोर्शन दिखेगा, समझे। आज जो रेनफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया था वो नीचे प्रोवाइड किया था, बेंट अप वाला पोर्शन आपको केवल ऊपर दिखेगा। ये टॉप रेनफोर्समेंट का सेक्शन, ये बॉटम रेनफोर्समेंट दिखा रहा है जो स्लैब के सबसे नीचे स्तर पर नॉमिनल कवर छोड़ के जो लगाया गया है। ये टॉप मोस्ट फाइबर जो सबसे ऊपर वाला फाइबर है उसे नॉमिनल कवर छोड़ के ये रेनफोर्समेंट दिखाया गया है। ये जो दिखाया गया है बॉटम का, ये है शॉर्टर स्पैन का, ये है लॉन्गर स्पैन का। इस तरह से आपका स्लैब का 2A स्लैब का डिजाइनिंग हो गया। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई क्वेरी रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, उसको उसका रिप्लाई जरूर देंगे और देते भी है। आपको अगर डाले तो क्वेश्चन पूछा होगा तो जरूर रिप्लाई दिया है। चलिए आगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब